दोस्तों, एक्टर विजय और राहुल गांधी को एक साथ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं। एक के बाद एक दक्षिण राज्य कांग्रेस के हाथ में आता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। आज जिस तरीके से एक्टर विजय के ओथ सेरेमनी में राहुल गांधी पहुंचे थे, वो तस्वीर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, वो मौका देखते ही पाला बदल लेती है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर राहुल गांधी और एक्टर विजय की इस फोटो को देखकर इतनी बौखलाहट में क्यों है। साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक राज्य दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते चला जा रहा है। केरला में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बना रही है और तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत उम्मीद लगी थी, लेकिन एक्टर विजय और राहुल गांधी साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की सालों साल एंट्री बंद कर दी है। क्या एक्टर विजय के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है? क्योंकि आज पहले ही भाषण में एक्टर विजय ने साफ कह दिया है कि अब नया एरा शुरू होने वाला है। सेकुलर और सामाजिक न्याय की बात होगी, नफरत की कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नफरती राजनीति करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, अब ये देश में नहीं होने वाला है। एक्टर विजय ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है और साफ कह दिया है कि अगर तमिलनाडु में बात होगी तो वो सेकुलरिज्म की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी। नफरत की तमिलनाडु में कोई जगह नहीं है। आज राहुल गांधी और एक्टर विजय एक साथ थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये हैं, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, मौका देखते ही पाला बदल लेती है, डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है। जरा आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री कैसे नेता प्रतिपक्ष से डर गया है, सहम गया है कि तमिलनाडु जीत लिया, केरला जीत लिया, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक के बाद एक दक्षिण राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र में सत्ता बरकरार रखना है तो दक्षिण के राज्य बेहद जरूरी हैं कि उनको जीता जाए या वहां पर गठबंधन की सरकार बनी रहे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि पहले दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, उसके बाद हम उत्तर में आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि उत्तर के राज्य में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, तो उसकी बड़ी भूल है। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही बड़ी धमकी दे दी कि अभी जितनी वोट चोरी करना है कर लीजिए, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे और कोई पार्टी नहीं हरा सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी हराएगी। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने खड़ी होगी और जब सत्ता गंवा देंगे तो उसके बाद पूरा देश देखेगा। आप भी देख लेना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन दोस्तों, की खबर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को क्या कुछ कहा है और कितना कोसा है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। सत्ता की भूखी कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। स्टालिन का साथ छोड़ने पर भड़के मोदी, विपक्ष को परजीवी पार्टी बताया। जरा आप सोचिए कि आज डीएमके से कांग्रेस पार्टी ने नाता तोड़ा है तो उसको कहा जा रहा है कि धोखेबाज पार्टी है। और कौन कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उसने पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आज जिसको बंगाल का मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उसी व्यक्ति के बारे में न जाने क्या कुछ कहा था। स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो दिखा दिखाकर पूरे देश को यह बता रहे थे कि किस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है और कहा जा रहा है कि और पैसे दीजिए, यानी भ्रष्टाचार की सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन आज उसी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे हैं कि वो डीएमके के पीठ में छुरा घोंप रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीएमसी से निकला हुआ एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप होते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाता है। लेकिन आज ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी का हिस्सा हैं। चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा को आप देख लीजिए, कांग्रेस में थे, न जाने कितने हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो लगातार असम के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसे ही शुवेंदु अधिकारी और इससे पहले भी कई और नेता हैं जिनके बारे में चक्की पिसिंग कहा जाता था, लेकिन जैसे ही भाजपा का दामन थामा, वैसे ही सारे के सारे क्लीन चिट।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो भी चला जाता है वो धुल जाता है, उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है, वो पूरी तरीके से सदाचारी हो जाता है। इसीलिए कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार की एक ऐसी मशीन नरेंद्र मोदी ने तैयार कर ली है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आप डालोगे, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से सदाचारी निकलेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी पर अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहने का आरोप लगाया है। डीएमके का साथ छोड़ने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। जरा आप सोचिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से और एक्टर विजय के साथ राहुल गांधी की जो तस्वीर आप देखिए, किससे इतनी भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि कोई ऐसा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। जरा आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक दक्षिण का राज उनके हाथ से निकल रहा है, तो बौखलाहट सामने आ चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता की भूखी कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ ही विश्वासघात करती है। इसलिए कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। मोदी ने बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है, ये खुद भी झूठे हैं और इनकी गारंटी भी झूठी है। जरा आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को झूठा वो व्यक्ति कह रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने वादा किया था देश से 2014 में कि अगर जैसे ही मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठूंगा तो हर एक के खाते में इतने लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलेगा। लेकिन क्या किसी को मिला? आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का वो वादा कहां है जिसके वादे के तले आज हम जी रहे हैं कि कब वो पैसा मिलेगा, कब रोजगार मिलेगा। आज वो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी भी झूठी है, वो खुद भी झूठे हैं। और आगे कहा कि कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो सही है ही नहीं। यहां कर्नाटक में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं, जनता की समस्या सुलझाने के बजाय यहां की सरकार पर ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लगे रहे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्टर विजय के साथ आकर जो तीर मारा है वो सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी में लगा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को झूठा, गद्दार, विश्वासघाती और न जाने क्या कुछ कह रहे हैं। जो खुद वादा करके इस देश की सत्ता में आए, एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सब चुनावी जुमले होते हैं, वोट हासिल करने के लिए तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। और कई राज्यों के चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि हर जगह वायदा होता है कि आपको दिवाली में, होली में गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश में कर रहे थे। लेकिन सरकार बनने के कितने साल बीत गए, आज तक एक भी 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला है। तो ऐसे लोग दूसरों को झूठा, विश्वासघाती और छुरा घोंपने वाली बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचारी थे, इनके पार्टी में आ गए तो सब सदाचारी हो गए। जो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए व्यक्ति पकड़ा गया, उसको आज बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज शेयर कर रहे हैं। सर आप सोचिए कि आखिर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन वो सारी सीमाएं आज खत्म हो गई हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से एक्टर विजय और राहुल गांधी साथ साथ हैं, हाथ में हाथ मिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखकर आज इतने बौखला चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को विश्वासघाती बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठी है, इनका एक भी वायदा सही नहीं होता है, सब झूठ पर आधारित होता है। जरा आप सोचिए कि दक्षिण से एक के बाद एक राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला जा रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, केरला में भी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वहां उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और एक्टर विजय जो शानदार जीत हासिल की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ना जाकर राहुल गांधी के साथ गए। और ऐसे समय में जहां हर तरफ भारतीय जनता पार्टी नफरत परोसना चाहती है, एक्टर विजय ने साफ कह दिया कि सेकुलरिज्म की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी। अब नया एरा स्टार्ट हो रहा है, उसका टाइम शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।